धौलावीरा एक हड़प्पा-कालीन नगर है। इसको विश्व विरासत सूची में नामांकित किया गया है। अभी ये हम लोग पुरातत्व संग्रहालय में जा रहे हैं। इसके बाद अंदर जाएंगे। हाँ आ रहा हूँ। आप लोग पहुँच करके डिटेल पढ़ सकते हैं। ये सामने धौलावीरा का म्यूजियम है। इधर पेड़ देखो। हाँ, नीम का पेड़ है। ये धौलावीरा इंटरप्रिटेशन सेंटर कम साइट म्यूजियम धौलावीरा। हाँ, टाइम है 10 बजे से 5 बजे तक। यहाँ पे शूज आपको रिमूव करने हैं। म्यूजियम में हम प्रवेश करते हैं तो ये सामने साइट प्लान लगा हुआ है। यहाँ का मैप है। ये मैप है। हाँ। ये सारा एग्जीबिशन टाइप है। चित्रों के माध्यम से दिखाया है धौलावीरा को। ये हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदाड़ो, लोथाड़, ये धौलावीरा का डिटेल है। आप लोग पहुँच करके पढ़ सकते हैं। अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, 2800 BC, 2800 साल पहले, 2800 और 2000, 4800 साल पहले का है, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद इधर स्टेज 1950 to 18 BC, लेटर मैच्योर हड़प्पन। ये इस तरह से है। मनहर एंड मंसर, ये पूरा डिटेल है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ का। वाटर मैनेजमेंट, ये यहाँ पे विशेष तरीके से दिखाया है। रूइंस में स्टोन और स्ट्रक्चर्स अभी मिले हैं यहाँ पे। ये आप पॉज करके यहाँ की इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और ये जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है ये पूरा। A city in the age of evolution, Bronze Age, Proto-Historic। यहाँ पे खुदाई हुई है। लार्जेस्ट नोन हड़प्पन सेटलमेंट being and may probably rank the 5th in the subcontinent, following Mohenjo-daro in Sindh, Ganjrewala and Harappa, both in Punjab, Pakistan। ये excavation of Harappa civilization। सिमेट्री भी मिली है वहाँ पे। ईस्ट गेट, नॉर्थ गेट, प्री एक्सकवेशन, ये ऐसी कंडीशन थी। हड़प्पन पिलर्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये यहाँ पे वस्तुएं मिली हैं।
ये मिट्टी के पहिए, छिद्रित मृदभांड। फोटो ले सकते हो। ये सब उसे ना मैं क्या चीज़? वीडियो ना बना। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हड़प्पन बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सूर कोटोडा, बनावली, कालीबंगन, राखी ग्रही, रूपनगर, चन्हूडारो, ये सब यहाँ पे पूरा इस हॉल में डिटेल दिया हुआ है। आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है इसको। हम अंदर से म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करके आ गए हैं। ये सारा यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है गुजराती में, आप लोग ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। धोलावीरा का बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। अब हम आगे जाएंगे जहाँ पर इनका उत्खनन हुआ है, अभी ले चलेगा। तब तक बैठते हैं। क्या है वहाँ पे? उनका टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, ड्रेनेज, वो सब दीवारों पे दिखाओ रहे आप। जी जी। किताबों वो जो में। लोग कैसे रहते थे, उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किस तरह से की, हाँ। उन लोगों को रहने का जो घर वगैरह था, यहाँ हाँ। ट्रेड करते थे, उनका वो सब पूरा है। स्टेडियम्स, ये सारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नागजीत परमार है सर। नागदीप। नागजी। नागजीत, अच्छा। परमार यहीं के रहने वाले थे। यहाँ पानी का कैसा सिस्टम है? ये जो रोड टू हेवन में जो पानी भरा हुआ है, ये तो भरता नहीं है इस समय, तो नमक का बन जाता है। ये डिपेंड होता है मॉनसून के ऊपर, मॉनसून कैसा गया। अच्छा। इस साल बहुत ज्यादा बारिश हुआ, बहुत ज्यादा, लेट हुआ, जिसकी वजह से पानी भरा हुआ है। हाँ। ये कहाँ का पानी है? ये कोई समुद्र से? मानसून के अलग अलग इलाकों से पानी आता है, पाकिस्तान के थरपारकर, नगर पार्कर। राजस्थान के बॉर्डर है। ये लास्ट विलेज है सर। अब जहाँ जा रहे हैं, सनसेट कर रहे हैं, वहाँ से जो आगे जमीन आएगी वो उनकी होगी। तो पानी वहाँ से आ जाता है, सनसेट कर रहे हैं। तो इसीलिए पानी भरा हुआ है ये पूरा, क्योंकि समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है ना। ये समुद्र से भी आता है पानी, आता है। एजेंसी से।
और एक अच्छा। क्रिक सिर क्रिक जो इंडो पाक का हाँ, हाँ, वो कह रहे हाँ। हमारा है, हम कह रहे हमारा है। अच्छा, वहाँ क्रिक के जरिए पानी आ तो जाता है लेकिन वापस नहीं जाता है, इसलिए उसमें सोडियम क्लोराइड ओके। सोडियम क्लोराइड ही क्रिस्टल बनाता है नमक, इसलिए नमक कुदरती तौर पे बनता है। हाँ। हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये सभ्यताएं आज के भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई थी, एक बहुत बड़े एरिया में। आर्कियोलॉजिस्टों ने धौलावीरा जैसी करीब 2000 प्लस साइटें डिस्कवर की हुई हैं, 2000 से भी ज़्यादा साइटें। हमने 2-4 के ही नाम सुने, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जहाँ जहाँ नगरों का निर्माण किया वहाँ 2 टाउन्स बनाए आमतौर पे। एक होता है लोअर टाउन जो मजदूर, कामदार, किसान, वर्कर्स को रहने के लिए, और एक अपर टाउन का एरिया जिसे हम सिटाडेल या कासल, एक्रोपोलिस कहते हैं, एडमिनिस्टर, हायर अथॉरिटी को रहने के लिए। एडमिनिस्टर मतलब उन सभ्यताओं में कोई किंग या क्वींस वाली सिस्टम नहीं थी, जैसे कि मिस्र में थी या मेसोपोटामिया में थी। तो जाहिर सी बात है कोई तो होंगे जो नगरों को चलाते होंगे, समाज को चलाते होंगे। वो चुने गए प्रतिनिधि, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टाइप के लोग हमेशा एक हाइट पे रहा करते थे, जिसे हम सिटाडेल कह रहे हैं। धौलावीरा इंडो पाक में एक ऐसा सिटी देखने को मिलता है जिसके अंदर तीसरा टाउन मिला है, वो है मिडिल टाउन। ये धौलावीरा के अलावा हमें कहीं नहीं मिला है। ये उन ट्रेडर्स को रहने के लिए, व्यापारी वर्ग जहाँ रहे के व्यापार कर सके, ट्रेडिंग यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे होती होगी। धौलावीरा शायद एक समय का ट्रेड जोन था, व्यापारी क्षेत्र, जहाँ से ओवरऑल हड़प्पा सभ्यताओं के लोग धौलावीरा में ट्रेडिंग करने के लिए आते थे। कई तरह की चीज़ों का ट्रेड था, वुड से बनी हुई, टेराकोटा से, स्टोन से, सेल से, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ जो ट्रेड था वो था बीड्स का, माणिक मोती बीड्स। बीड्स में कई तरह के बीड्स होते हैं, स्टेटाइट बीड, सेल बीड, लेकिन सेमी प्रेस स्टोन, कीमती स्टोन का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। मान लीजिए जितना आज मनुष्य के लिए डायमंड इम्पोर्टेड है, उन समय में उन मनुष्य के लिए सेमी प्रेस स्टोन इम्पोर्टेड थे। कई तरह के सेमी प्रेस स्टोन, अगेट, जास्पर, कार्नेलियन, चाल्सिडोनी, लापिस लाजुली जैसे स्टोन। लापिस लाजुली जो आज अफगानिस्तान में ब्लू डायमंड के तौर पे जाना जाता है, वो पत्थरों का धौलावीरा में बेड्स बनाया जाता था बड़े पैमाने पे। और यहाँ से जब इन्होंने ट्रेडिंग की शुरुआत की तो ये मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के साथ जुड़े हुए थे। मेसोपोटामिया जो आज का इराक है, जहाँ दजला और फरात जैसी नदियाँ बहती थी, जहाँ पहले सुमेरियन लोग थे, बाद में बेबीलोन्स आए, फिर अकाडियंस आए। हम उसको बेबीलोन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। दुनिया की सबसे 4 पुरानी सभ्यताओं में से एक है। पहली मेसोपोटामिया, इराक। दूसरा भारत पाकिस्तान की, जिसे हम हड़प्पा, इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। मैंने 3 नाम दे दिए, और भी हो सकते हैं नाम। जब तक लैंग्वेज डिकोड नहीं कर पाओगे तब तक ये सारी चीज़ें, थियरियाँ बनती जाएंगी। ये जो नाम दिए हुए हैं हमने नाम दिए हैं सब। हम जितनी भी नई नई चीज़ें मिल रही हैं उसका नाम अपने तरीके से दे रहे हैं। हम उनकी एक्चुअल नाम नहीं जान रहे क्योंकि उनकी लैंग्वेज हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। जब तक लैंग्वेज डिकोड नहीं कर पाओगे तब तक थियरियों के ऊपर चलोगे। ये पढ़ने में नहीं आया ना? है जी, ये जो है जी हाँ, ये साइन बोर्ड है, पढ़ने में नहीं आया ना? नहीं, डिकोड नहीं हुई है। आप इजिप्ट के बारे में इसलिए इतना जानते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज आप डिकोड कर पाए रोजेटा स्टोन से, जिसे हम हायरोग्राफिक्स कहते हैं। रोजेटा स्टोन जो जिसमें एंशिएंट इजिप्शियन और मॉडर्न ग्रीक भाषा लिखी थी, तभी तो तुतनखामुन से लेकर हर एक फेरो के बारे में जानते हैं हम। लेकिन इनकी लैंग्वेज डिकोड नहीं हुई तो हम अपने दिए हम हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार अंग्रेजों के समय में एक 1921 में एक साइट मिला, आज के पाकिस्तान के पंजाब में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा में मिला इसलिए हड़प्पा सभ्यता दिया गया। धौलावीरा फर्स्ट डिस्कवर होता तो हम धौलावीरा से। हड़प्पा भी वो सारे सिंधी नाम है वहाँ, वो स्टार्टिंग में वहाँ गुजरेवाला के पास मोहनजोदड़ो वगैरह। हड़प्पा का मतलब होता है हड्डियां जहाँ पड़ी हुई हैं, बोन्स जहाँ पड़े हुए हैं। मैं एक कच्ची वर्ड बोलता हूँ, हड़प्या आई है मतलब हड्डियां जहाँ पड़ी हुई हैं, हड़प्या मतलब हड़प्पा। मोहनजोदड़ो मतलब होता है मरे हुए लोगों का एक माउंट, एक टीला, एक टॉम। डेरो का मतलब होता है टीला, टॉम। मोहनजोदड़ो, चाहूजोदड़ो, लाखाजोदड़ो, ऐसे बहुत सारे साइटों का नाम है पाकिस्तान में। लाखों लोग मर गए, उनका एक टीला है। ये नाम अपने हम दुनिया की कोई भी सभ्यता है। काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। ये यहाँ पर स्ट्रक्चर के दिए हुए हैं और बीच में बहुत अच्छा धौलावीरा है, हड़प्पन टाउन प्लानिंग पूरा दिया हुआ है। ये भी इसी तरह का है। ये सामने है पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन,
कच्छ मरुस्थल में खादिर नामक एक पृथक टापू पर अवस्थित धौलावीरा एक छोटा सा गांव है जो गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भवाऊ तहसील स्थित है। कोटरा के नाम से प्रसिद्ध ये क्षेत्र 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके लगभग आधे हिस्से को हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा विकसित किया गया था। ये हमारी टीम जा रही है। ये स्थान चारों ओर से 2 बरसाती नालों मनसर और मनहर से घिरा हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा विस्तृत पैमाने पर किए गए उत्खनन के फलस्वरूप धौलावीरा की एक प्रमुख सैंधव नगर के रूप में पहचान बनी, जो अपनी उत्कृष्ट नगर विन्यास, स्मारकीय संरचनाओं और जल संरक्षण की उत्तम व्यवस्था के कारण विख्यात है। यहाँ से प्रथम भारतीय नगरीय संस्कृति के उत्थान एवं पतन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ उत्खनन से सैंधव लिपि में उत्कीर्ण 10 विशाल अक्षरों वाला अभिलेख भी मिला है, जो उस प्रस्तुत विश्व का प्राचीनतम सूचना पट है वो ये है, लेकिन अभी डिकोड नहीं किया जा सका है इसको। चलिए अब हम साइट पे चलते हैं। ये वीडियो आप ट्रैवल गुरु राजीव में देख रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ धौलावीरा, ये कंपोनेंट्स ऑफ धौलावीरा गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये साइट पे जाने का रास्ता है। चलिए आगे चल के मिलते हैं। सामने हम बस साइट पे पहुंच रहे हैं। ईस्टर्न रिजर्वायर, ये देखो, ईस्टर्न रिजर्वायर। 2 नदियां हैं, उनका पानी यहाँ लाया जाता था और स्टोर किया जाता था, मनसर और मनहर। वो सीढ़ियाँ बनी हुई है जिसके थ्रू जलाशय में उतरते थे। वो रडार से आपके नीचे 20 मीटर तक वो वेव्स के जरिए नीचे स्ट्रक्चर है, यानी ये नई टेक्नोलॉजी अल्ट्रासाउंड है जी। अल्ट्रासाउंड साउंड टाइप का होता है, बड़ा मैंने उनके साथ किया काम, ओशियनोग्राफी गोवा वालों के साथ किया, मैंने IIT गांधीनगर वालों के, IIT खड़गपुर के साथ काम किया। सरस्वती कहाँ गए सर? यहाँ ये दीवार ही नहीं, आप इसको भूल जाओ, ये बीच वाला हिस्सा भूल जाओ, ये एक ही है, ये खोला नहीं, ये रास्ता छोड़ा है, ये एक है। यहाँ ग्राउंड लेवल चेक किया और वहाँ पे आपको ग्राउंड लेवल नीचे मिल गया तो पता लगा कि इतना ही है नीचे। हाँ, यहाँ और नीचे ये वहाँ पे नीचे हमें रॉक मिला, नेचुरली रॉक मिला, समझ में आ गया कि ये इसका बेस है। ये देखो इतनी ऊंचाई पे बने हुए। ये मंडी थी, यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी। ये पूरा मंडी एरिया था। ये सब दुकानें थी यहाँ पे ऊपर इधर। कितना विशाल है। पानी भरने के लिए उसके अंदर एक स्टेप बनाया, कुआं उसके अंदर बनाया, वो चाहते तो बाहर बना सकते थे, बाहर बनाते तो 4 धौलावीरा के दर्शक दीर्घायु से युक्त विशाल मैदान के अवशेषों और मध्यवर्ती शहर की पहचान अत्यंत उल्लेखनीय है, क्योंकि इससे सैंधव सभ्यता से संबंधित कई नई जानकारियाँ मिलती है। धौलावीरा में कराए गए उत्खनन से 7 सांस्कृतिक स्थलों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनमें दक्षिणी एशिया में प्रथम नगरीय सभ्यता के उत्खनन एवं पतन के संबंध में उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त होती है। सांस्कृतिक काल 1। धौलावीरा के सबसे पहले आवासीय स्तर के निवासी विशिष्ट प्रकार की मध्यभांड निर्माण
तकनीकी मनका निर्माण कला तथा ताम्र पाषाण उपकरणों के ज्ञाता थे। सुनियोजित ढंग से नगर निर्माण योजना का भी उन्हें ज्ञान था। उन्होंने उसी क्षेत्र के चारों ओर करीब 11 मीटर चौड़ी दीवार का निर्माण किया था। इस आवास गृहों का निर्माण सांचे में बनी समान आकार की मिट्टी की ईंटों से किया जाता था। इस काल में किले की दीवारों को और चौड़ा किया गया। मृदभांडों के नए पात्र प्रकारों को विकसित किया गया, जिन पर उत्कीर्ण अलंकरण अभिप्राय विशिष्ट थे। इस समय पुरावशेषों की संख्या में भी वृद्धि हुई। ये वीडियो आप ट्रैवल गुरु राजीव में देख रहे हैं। ये हमारी IRCTC की टीम है। धौलावीरा का तीसरा सांस्कृतिक काल विकास की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय है। इस समय यहाँ का छोटा सा आवासीय क्षेत्र एक विशाल नगर में परिवर्तित हो गया, जिसमें दुर्गों से घिरे 2 विशाल आवासीय क्षेत्र, तो इससे सटे कई जलकुंड तथा मैदान थे। चलिए अब गाइड के साथ चलते हैं। नो एंट्री है ऊपर, क्योंकि ये कभी भी खिसक सकते हैं। बाद लोहा पाया गया, तो हमें जो टूल्स मिले, छेनी हथौड़ियाँ, वो सब कॉपर के। कॉपर सॉफ्ट होता है, तो धातुओं को मिश्रण किया उन्होंने। कॉपर ब्रोंज मिक्स किया, कॉपर टीन एलॉय, ऐसे हार्ड टूल्स बनाए जो ऐसे चट्टानों को काटा जा सके, ऐसे पत्थरों को काटा जा सके। बीच में क्या है? वो मड मोटार, मड मोटार एक क्ले चिकनी मिट्टी होती है, गम गुड़ नेचुरली कलर मिला वगैरह इसके अंदर डाला जाता है। गुड़ जेगरी, जी बिल्कुल सर। हमें कॉटन भी इन लोगों ने दिया पहली बार। मेटल में ये 2 चीजें थी हमें, गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड सिल्वर, कॉपर और ब्रॉन्ज। लोहा नहीं था, वो घिलता है, सब ध्यान रखिएगा। दौड़ों में भी ऐसे चलना होगा ना? नहीं, पीछे वो नदियों का वो है प्रवाह क्षेत्र है, पर इससे आगे नहीं जाएंगे। वहाँ बैठ जाओ ना, तो पहले ही मना कर रहे थे। मानते काफ़ी एक्सप्लोर हो गया। यहाँ बैठे हैं। इधर ही बैठता हूँ। चल, तुम जाओगी क्या? ये ऊपर भी जाएंगे। अब नहीं जाएंगे इसके ऊपर। हाँ, बैठो भी नहीं। बैठो। ये सारा यहाँ पे डिटेल। जब 5000 साल में नहीं गया तो अब कैसे चला जाएगा? क्या यही सब चला? अब क्यों खराब हो जाएगा? अंदर रखने से। इस सांस्कृतिक काल के लोग पिछले सांस्कृतिक काल के लोगों के समान ही मृद भांडों का प्रयोग करने वाले थे। इन लोगों ने वृत्ताकार घरों को निर्माण किया, जो पहले की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस काल में नगरीय सभ्यता के कई अवशेष मिले हैं। इस प्रकार प्रथम सांस्कृतिक काल में नगरीय व्यवस्था का जो उद्भव हुआ था, उसका विकास समय के साथ उत्तरोत्तर होता गया और 7वें सांस्कृतिक काल के साथ ही इसका अंत हो गया। इसके बाद धौलावीरा में किसी भी काल का कोई अवशेष नहीं मिला है। आइए अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनः उजागर करें। स्वच्छ स्मारक, स्वच्छ भारत। धीरे धीरे चलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं धौलावीरा की सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए। ये दीवारें देखो कितनी ऊपर थी, ऊंची थी दीवारें। ये
कुछ मिला नहीं ना, कुछ हिंट मिलना चाहिए। रोजेटा स्टोन मिला तो हम इजिप्ट के बारे में जान पाए, नहीं तो पहले भी इजिप्ट के बारे में नहीं पता। पहले चाइनीज जो लैंग्वेज है बिल्कुल उसमें भी 400 500 600 क्रिप्टोग्राफी है। जी, ये भी पिक्टोग्राफी है, ये भी पिक्टोग्राफी है। वो हाँ, ये ऊपर जाने का है लेकिन बंद किया हुआ है। काफी बड़े एरिया में है। संकेत पट, ये साइन बोर्ड गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये पूरा क्षेत्र है ऐसे। अब हम आगे नहीं जा रहे हैं, इतना काफ़ी है। हाँ, उसके बाद ये मार्केट का काम करते हैं, बाजार लगाए जाते हैं। प्लीज आइए, प्लीज चलते रहेंगे, हमें थोड़ा एरिया कवर करना है। ये क्या चीज है? ऐसे और निकल जाएंगे। ये क्या आने का रास्ता है? ये आने का रास्ता है, वो भी आने का रास्ता नहीं इधर से निकलने का है क्यों? नहीं नहीं, हम बाहर एक और रास्ते से निकल जाएंगे, वापस नहीं लौट। पूरा घुमाएंगे। वर्ल्ड टूर अब आ गए हो, अब आप बीच में वो भी अवशेष है। हाँ, ये तो घास फूस उगी हुई है। स्टेडियम और बहुउद्देशीय मैदान है ऊपर, 4 है ऊपर। ये रास्ता सर ये हम कर चुके हैं। मैं आपको होम्स फाइलिंग वाला वो भी भेज देता हूँ, रीफाइलिंग का जो हमने। नीचे वाले भोपाल में भी बहुत है, सब जगह है। हमारे हम चले गया, नहीं चलना है, वापस चले गए। नहीं नहीं चलो यार, अब ऊंचा नहीं है और क्यों, पर यही लास्ट है। अरे यार इनका थोड़ा तो ज्यादा है। पानी भी नहीं है ना। पानी सर हो, ये स्टेडियम है। हाँ बैठो। वो सामने देख रहा है धौलडो सिटी। फिलहाल हम जिस एरिया में हैं, ये बीड वर्कशॉप है। यहाँ मनके बनाए जाते थे। सबसे ज्यादा जो व्यापार था इस सभ्यता का धौलावीरा में, वो था मनके मोती, बीड्स, सेमी प्रेसिस स्टोन बीड्स। जैसे मैंने लापिस लाजुली का भी कहा, लापिस लाजुली जो आज अफगानिस्तान में ब्लू डायमंड के तौर पर, जो अभी एक पत्थर भी दिखाया रेड कलर का, कार्नेलियस मेसोपोटामिया में सबसे ज्यादा मांगा जाता था। यहाँ देखिए, यहाँ बीड पॉलिशर्स हैं। ये वीडियो आप ट्रैवल गुरु राजीव में देख रहे हैं। आप पत्थर, वो पत्थर देखा ना, वो उसका एक्स्ट्रा पीस है। पत्थर से पत्थर काटा तो पॉलिश किया। यहाँ पे पॉलिश करेंगे तो वो हिट पकड़ेगा, तो यहाँ पे पानी होगा, इसमें ठंडा करेंगे, फिर पॉलिश करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, जैसे गोल्ड स्मिथ करते हैं आज की तरह। ये भी पॉलिशर्स है। हमें यहाँ पे इनके शार्पनर्स, पॉलिशर्स, ड्रिल, एक्स्ट्रा मटेरियल कई तरह की चीजें हैं। इससे हमें समझ में आया कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे बीड्स बनाते हैं। जब ये चमकता हुआ रण समुद्र था तब तक, ये रण है ना, ये समुद्र हुआ करता था। ये सामने रण है। 1900 BC तक, 1900 BC मतलब 3900 साल पहले यहाँ समुद्र था। जब तक धौलावीरा का गोल्डन था, यहाँ व्यापार था। लेकिन 1900 में यहाँ एक मेजर अर्थक्वेक मनके बनाने की कार्यशाला उप प्रसाद क्षेत्र, ये है पूरा। ये रण कच्छ है पूरा।
ये देखिए हर जगह बोन्स आपको दिख रहे हैं, हड्डियां पोटरियां हर जगह, जहाँ जहाँ नजर डालो वहाँ हड्डियां ही हड्डियां, ये बोन्स है, ये बोन्स है, जहाँ जहाँ नजर डालो ये बोन्स है सारे। नहीं फॉसिल नहीं बन पाएगा 5000 साल में सर। फॉसिल बनने में सारे बोन्स हड्डियां हैं, ये कैल्शियम है इसका। ये देखो ये ऊपर भी है, इसके ऊपर भी सभ्यता है, सब उथने करके। आइए ये घर देखते प्लीज, यहाँ पे आ जाइए। कौन सा ये सेल है या बोन से? सी सेल से होता है। बोन्स ये घर है इनके। यहाँ देखिए 3-4 कमरों के बीच में एक ही कॉमन वॉशरूम है। ये वॉशरूम है नीचे स्टोन टाइल्स है, वहाँ से एंट्री है, उसी रूम से दूसरे रूम की एंट्री, फिर तीसरा, फिर चौथा, और यहाँ वॉशरूम। ये नीचे टाइल्स है, स्टोन टाइल्स। हमें कई घरों के अंदर टेराकोटा टाइल्स देखने को मिलती है। क्योंकि आज हम विट्रीफाइड टाइल्स लाते हैं 4000 से 4500 साल का एरा ऐसा आता है, इसके कई घरों के अंदर हमें बाथरूम टाइल्स देखने को मिलती है। गंदा पानी मड बाहर निकालने के लिए यहाँ से टेराकोटा पाइप से ये सारी सिस्टम थी। जब यूरोप और अमेरिका में लोग नग्न अवस्था में रहते थे, बाहर बंजारे नोमेडिक टाइप के लोग आते। यार हमने धोलावीरा का ये मोहनजोदड़ो का साइट है पूरी विजिट कर ली, और अब हम बाहर निकल रहे हैं। थक गए काफ़ी, बहुत चलना पड़ रहा है, बहुत थक गए। तो इस वीडियो में क्या करोगे, वीडियो चलाओगे? अब नहीं, तो बंद करो फिर। नीचे तो उतर जाएंगे। कितना है नीचे अभी? कितना के सामने आ गए। आइए ग्रेनरी को देखेंगे सर। फिर वो रही जा से પછી મોડું થશે એકના કારણે, इसकी वजह से लेट होगा। ये देखो रणपत यज्ञदेव भाई धौला देख रहे हैं। नहीं, वो रोड टू हेवन वाला है। जिसका टूथपेस्ट बनता है ना जी, इसकी जड़ों के अंदर 2 प्रकार के मेसवाक। आ जाइए इकड़े तो मराठी वर्ड है यार। वांगा वांगा कहेंगे हम, रेंडी रेंडी कहेंगे, तमिल में वांगा वांगा कहते हैं, तमिल में, मलयालम में रेंडी रेंडी, तेलुगु में। हाँ। ये अनाज रखने की जगह है। चलते नहीं है तो फिर ऐसे बोले, अभी आपको पहुंचाना है वहाँ, इसीलिए। हाँ सनसेट वहाँ पे मतलब सनसेट। ये क्या है? ये ग्रेनरियाँ हैं अनाज स्टोरेज करने के लिए। देखिए ग्रेन स्टोर करने के लिए दोनों की अलग अलग दीवारें और बीच में मिट्टी डाली ताकि ह्यूमिडिटी न लगे, मॉइस्चर। एक में कुछ सड़ा पैदा हुआ, खराबी आई तो वो दूसरे में न पहुंचना चाहिए, इसलिए उनकी जो कण कणिकाएं मिट्टी के अंदर या मिट्टी के बर्तनों के अंदर चौंक जाती है, रह जाती है, वो एनालिसिस से बताती है कि ये अनाज खाया जाता है। ये देखो साइट। ये भी वही पॉन्ड है, तालाब। नहीं देख, पूरी टीम आ रही है हमारी। सिटिडल के ऊपर वो घरघोरी बनी है, सेम ही था एक्चुअली। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने कॉर्नर ओपन किया, यहाँ चेक फिर आगे। अगर हम ये मिट्टी गाड़ी हटाएं तो हमें एक दीवार दिखेगा, जहाँ नहीं हटा रहे वहाँ पे भी देखिए अपने आप मिट्टी हट रही है, तो वहाँ दिख रहा है। ये बस ऐसे ही 90 से पहले था, और मेरे पिताजी कहते हैं आओ बैठ के गाय जैसे करवाते थे। ये रिजर्वायर्स हैं दोनों। हाँ
बस यहीं से है। आप लोगों का एज दिखता ही नहीं है, बताओ तो। सुखी लोगों का एज दिखता नहीं है। हाँ 60+, 60+। लागे अपना लागे ना लागे, मैं कहूँ ना सुखी लोगों ने तमन्ना हाँ निकलनी है। मेरे को लगा 45 से 50 के आसपास। नहीं 60+ है। ओहो। हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धोलावीरा के ये मोहनजोदड़ो की साइड से हम आ गए हैं। पूरा देख के लगभग 2 घंटे का समय लगा हमको, और अपने वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए, और मिलते हैं हम नए स्थान पर नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका खूब खूब आभार। मिलते हैं नए स्थान पर नए वीडियो के साथ।